हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंटोस मेडिका। दोस्तों, आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक साथ तीन तीन एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे, तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, पहला है एम्पिसिलिन, दूसरा है क्लोक्सासिलिन और तीसरा है डाइक्लोक्सासिलिन। दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये क्लोक्सासिलिन या फिर डाइक्लोक्सासिलिन दोनों सेम चीज है, सिर्फ नाम में थोड़ा डिफरेंस है। क्लोक्सासिलिन का ही न्यू मॉडल क्या है, डाइक्लोक्सासिलिन। ये तीनों मेडिसिन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। और दोस्तों, पेनिसिलिन से रिलेटेड आज हमारा चौथा वीडियो है। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। डिटेल्स में बताया गया है हर एक एंटीबायोटिक को। अब एम्पिसिलिन से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बताते हैं यूजेस, साइड इफेक्ट और इसका पॉपुलर ब्रांड मार्केट में क्या नाम से मिलता है। तो दोस्तों, एम्पिसिलिन आज के डेट में सिंगल यूज रेयर होता है, काफी कम देखा जाता है। ये कंबाइंड में ज्यादा यूज होता है, किसके साथ, क्लोक्सासिलिन के साथ या फिर डाइक्लोक्सासिलिन के साथ। एम्पिसिलिन के साथ क्लोक्सासिलिन रहेगा या फिर डाइक्लोक्सासिलिन रहेगा। दोस्तों, ये काम किस प्रकार करता है दोनों मिल करके, तो दोस्तों एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, जो एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन किस तरह से काम करता है। तो एम्पिसिलिन होता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, ये बैक्टीरिया है मान लेते हैं। और क्लोक्सासिलिन क्या है, ये एंटी बीटा लैक्टम है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने बचाव के लिए क्या करता है, एक प्रकार का एंजाइम रिलीज करता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बीटा लैक्टम। इसको बीटा लैक्टम बोलते हैं, बीटा लैक्टम कहा जाता है। ये क्लोक्सासिलिन क्या करेगा, इस बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको तोड़ेगा। और ये एम्पिसिलिन क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल करेगा, मारेगा। किस तरह मारेगा दोस्तों, तो ये बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है उसका ग्रोथ को रोकता है, उसका ग्रोथ को रोक करके मारता है। एक बात यहाँ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों, ये जो क्लोक्सासिलिन एंटीबायोटिक है, ये एंटी बीटा लैक्टम तो है, लेकिन किस प्रकार है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि स्टेफाइलोकोकस के द्वारा बीटा लैक्टम बनता है या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी बैक्टीरिया के बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय करता है या तोड़ता है। दोस्तों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर एंटी बीटा लैक्टम बना रखा है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग मेडिसिन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं एंटी बीटा लैक्टम मेडिसिन कौन कौन से हैं और बीटा लैक्टम क्या होता है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं यूजेस की। दोस्तों, यूजेस आरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उस एरिया में जितने भी तरह का केस है दोस्तों, जैसे निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, अस्थमा, एम्फाइजेमा, प्लूराइटिस, ये सब केस में इस्तेमाल होता है। आगे है ईएनटी। ई का मतलब एयर हो गया, कान, कान में जो इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्नल इन्फेक्शन। एन का मतलब होता है दोस्तों नोज, मतलब साइनोसाइटिस जो हमारे नाक के अंदर होता है, उस इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। टी का मतलब है थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है, जैसे गम इन्फेक्शन हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, टीथ इन्फेक्शन हो गया, ये सब केस में भी इस्तेमाल होता है। आगे है दोस्तों एसएसटीआई, सॉफ्ट स्किन टिश्यू इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को पोस्ट सर्जरी हुआ हो, छोटी मोटी स्टिचिंग लगा हो, या फिर कोई पेशेंट ऐसा हो जो एक्सीडेंटियल के कारण उन स्किन में चोट लगा हो, स्टिचिंग हुआ हो, पुराने घाव, फोड़ा फुंसी, ऐसे केस में भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, एक बात यहाँ हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर बॉडी में, स्किन में किसी भी प्रकार का घाव है, तो एंटीबायोटिक का काम ये नहीं होता है कि उस घाव को भरे। सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक क्या करता है, वहां पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ग्रोथ होता है उसको रोकता है, उसको कम करता है, लेकिन जो घाव होता है हमारा बॉडी खुद ही भरता है। एंटीबायोटिक का काम नहीं है घाव भरना, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना, ये काम होता है एंटीबायोटिक का। आगे हम बात करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इस केस में भी इस्तेमाल होता है दोस्तों, मगर दोस्तों यूटीआई में यूटीआई का यूरिन कल्चर करा करके मेडिसिन एडवाइस करने से बेहतर होता है। उसमें यह पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी काम करेगी, ये क्लियर है। इसके अलावा हर एक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और भी बीमारी में इस्तेमाल कर सकता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसका ब्रांड नेम क्या है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम डोज भी आपको यहीं पर बता देंगे। दोस्तों, जो ब्रांड नेम है कैप्सूल एमपीलॉक्स 500। दोस्तों 1000 mg भी आता है, मगर हम यहाँ आपको 500 mg की बात कर रहे हैं। एमपीलॉक्स 500 mg बायोकेम कंपनी बनाती है, और जो इसका एमआरपी होता है 150 रुपए के लगभग होता है, 150 रुपए के आसपास। एरिया के अकॉर्डिंग 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे
पोटेंसी की, तो एम्पिसिलिन 250 mg होता है और क्लोक्सासिलिन 250 mg होता है, दोनों मिलकर 500 mg। ब्रांड बी कैप्सूल मेगापेन, इसके अंदर भी वही एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन ही रहता है। जान लेते हैं कौन कंपनी बनाती है। एरिस्टो बनाती है। एमआरपी की बात करें तो 77 रुपीज है। एरिया के अकॉर्डिंग 1 रुपये आगे पीछे हो सकता है। इसके अंदर पोटेंसी क्या है दोस्तों, एम्पिसिलिन है 250 प्लस क्लोक्सासिलिन 250 mg। दोस्तों इसका भी 250 mg का आता है, जिसे बोला जाता है मेगापेन किट, जिसमें 125 mg एम्पिसिलिन और 125 mg क्लोक्सासिलिन रहता है। दोस्तों अब जान लेते हैं एम्पिसिलिन का डोज के बारे में। तो दोस्तों जो एम्पिसिलिन का डोज होता है वो 24 घंटे में 4 बार होता है, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है 6 आवर यानी कि 6 घंटा। एक बार अगर कोई इस मेडिसिन को लेता है तो उसके बॉडी के अंदर 6 घंटा ही काम करता है, इसलिए इसको 4 बार दिया जाता है। मगर 4 बार मेडिसिन लेना, इस डोज को एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए जो कॉमन दिया जाता है दोस्तों दिन में 3 बार ही दिया जाता है। तो बात करते हैं डोज की। अगर एडल्ट को देंगे तो 500 mg दिन में 3 बार। कितना दिन तक देंगे उसके सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना उसको जो बीमारी हो रखा है वो कितनी गंभीर है, कितनी क्रिटिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी 5 से 7 दिन चलाया जा सकता है, अगर अकॉर्डिंग के अनुसार अगर जरूरत है तो और भी आगे चलाया जाएगा। आगे है दोस्तों वर्ल्डर चाइल्ड, यानी कि 6 to 12 ईयर, 6 से 12 साल का अगर कोई है तो उसे कितना दिया जाएगा, 250 mg टीडीपीसी टीडीएसपीसी खाना खाने के बाद दिन में 3 बार। आप जान लेते हैं दोस्तों बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज क्या होता है। जो इन्फेंट होता है, जो पैडियाट्रिक होता है, वो सबको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही डोज दिया जाता है। तो बॉडी वेट के अनुसार इसका जो डोज होता है 25 to 50 mg, 25 mg से लेकर 50 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड इन 3 टाइम्स। दोस्तों मतलब 25 से 50 mg पर केजी पर डे 3 भाग में बांट कर। अगर 1 केजी का कोई बच्चा है तो 30 mg लगेगा। 30 mg को 3 भाग में बांटेंगे तो 10 mg होगा, यानी कि एक टाइम में 10 mg पड़ेगा, 3 टाइम में 30 mg पड़ेगा। आज जान लेते हैं दोस्तों कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। वैसे पेनिसिलिन ग्रुप का जितना भी मेडिसिन होता है सभी दवाइयां सेफ मानी जाती है, सभी एंटीबायोटिक सेफ मानी जाती है। फिर भी दोस्तों मेडिसिन होने के नाते कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है डायरिया, स्किन रैश, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, और प्रेगनेंसी में सेफ है, लैक्टेशन में भी सेफ है। और किसके साथ यह मेडिसिन नहीं देना चाहिए, तो पेनिसिलिन ग्रुप का टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं देना चाहिए। और जिन सब पेशेंट को पेनिसिलिन ग्रुप का मेडिसिन से एलर्जी है उन सबको भी नहीं देना चाहिए, एलर्जिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।